ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 8 जून 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वादा करो और फ़ायदा लो। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सर का ताज बना दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों को सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाबा का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाबा सर्व के प्यारे हैं, मतलब भगवान को सभी प्यार करते हैं, तो चाहे 1 मास का बच्चा, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है ना कि बाबा मेरा और मैं बाबा का। तो ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाबा ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। यूथ को भी विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया और महान बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जीन्स अनुभवी का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता स्वमाई हुई होती है। जो भी बाप का बना ये विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान। बाबा को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाबा जानते हैं मेरे को पहचान, मेरे बने हैं। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चों से प्यार है। ऐसे ही फॉलो फादर कोई भी अप्रिय नहीं, सर्वप्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वो समझते हैं कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाबा का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र का स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया ना। जो भी सभी बैठे हैं आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा है ना। स्नेह कितना है? 100% या उससे कम है? अब चेक करो। आगे बाबा ने कहा, दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र देने वाले हो, छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो जो दिखाई देता है। अगर कोई खराब चीज़ दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते नहीं है, उसको किनारा कर लेते हैं ना। तो बाबा ने देखा कि जो दिल के स्नेही, बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही है, वो अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं।
स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाता है, वो मोहब्बत का फल खाता है। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता है तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाबा सभी बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे हैं, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो अभी अपने को क्या समझते हो, स्नेही ना? तो अभी सबको दिल का स्नेही बनना है। जो दिल के स्नेही है वो हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी सबने हाथ उठाए। अच्छा, अब सर्व के स्नेही, बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो। जैसे बाबा के स्नेह में सबने हाथ उठाया ना, तो ऐसे ही सर्व के स्नेही बनो, स्नेही का सर्टिफिकेट लो। क्योंकि बाबा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाबा धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाबा के प्यारे, परिवार के प्यारे, ज्ञानी बने हों, लेकिन साथ साथ स्नेही बनना भी ज़रूरी है। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, ये दोनों ज़रूरी है। बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंच बने ना। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान लेना और सम्मान देना। आगे बाबा ने कहा, जिसको संतुष्टता होगी ना, उसकी निशानी सदा प्रसन्नता, सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगा, सदा डबल लाइफ। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं जाओ, लवलीन रहो। आगे बाबा ने कहा, सभी बच्चे प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाबा को पसंद भी है, पर अभी चाहते हैं कि सिर्फ एक शब्द, सफल करो और सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियाँ, संकल्प, बोल, कर्म भी शक्ति है। ये समय की शक्ति खजाना है, सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन, अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है और फिर सफलता मूड का सर्टिफिकेट लेना है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने के द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा क्षमा स्वरूप बनकर दो और मर्सीफुल बनो। आपका मर्सीफुल स्वरूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। आगे बाबा ने कहा, आपके जो ओरिजिनल संस्कार, देवताई संस्कार है ना, उनको इमर्ज करो, उल्टे संस्कारों का संस्कार कर दो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेंट विशेष एक रह गई है कि संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त वादा किया है ना, तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इनका फ़ोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वादे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ और अपने मन में पक्का करो। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फ़ायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार, जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं,
वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन: कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। विस्तार: अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।